वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस जेमिनाइज। कैसे हैं आप सब जेमिनाइज? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर डीएम्स और कमेंट्स। जितने लोगों ने भी कमेंट किए, डीएम्स किए और ईमेल्स किए, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ था और कैसे आप लोगों के मैसेजेस ने मुझे मोटिवेट किया वापस से रीडिंग शुरू करने के लिए। वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे। ओके, तो अभी हम आपकी जून की रीडिंग करने वाले हैं। और जून में जो लोग भी अपने साइन से रीडिंग्स को देखते हैं, आप लोगों के बर्थडेज आने वाले हैं। सो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस जेमिनाइज। और शुरू करते हैं आपकी रीडिंग जून की, कि जून में आपकी एनर्जीज जेमिनाइज कैसी दिख रही है। सबसे पहले यूनिवर्स का एक मैसेज लेंगे, जो मैसेज आपका बहुत ज़्यादा थीम पे बेस्ड होगा जून की, कि जून कैसा दिख रहा है और यूनिवर्स आपको कौन सी एक ऐसी इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको थ्रू आउट जून ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले वो मैसेज निकालते हैं, उसके बाद हम आपकी प्रेडिक्शंस करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो आपका मैसेज है, sit in silence for a moment and listen. The answers you have been seeking are finally coming to you. Truly trust and believe that you are going to make it and be exactly where you need to be. We are on this journey with you. Hang in there. It's not much longer. Wow. So, सबसे पहले जो मुझे इस पूरे कार्ड का जो मुझे सबसे फेवरेट लाइन लगी है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वी आर ऑन दिस जर्नी विथ यू। आपकी जो भी जर्नी है, जहाँ पे भी आप स्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, यूनिवर्स आपके साथ में है और आपकी इस लाइफ को या फिर आपकी इस जर्नी को आपके साथ में जी रहे हैं। सो आप कभी भी अकेले नहीं हैं। और चाहे आपके हैप्पी मोमेंट्स हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट्स हो, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है और इस जर्नी में आपके साथ में चल रहे हैं। सो यूनिवर्स की एनर्जी को आई होप आप फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंग इन देयर, इट्स नॉट मच लॉन्गर। आप में से अगर कुछ लोग किसी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे हैं, अगर कन्फ्यूजन से आप गुजर रहे हो, कोई छोटी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे भी यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया है कि हैंग इन देयर, थोड़ा सा वेट करो। ये जो चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रही है। तो सबसे बड़ा साइन जो जून का हमें मिला है वो ये है कि कोई आप प्रॉब्लम से निकल रहे हो और किसी कॉम्प्लिकेशन या कन्फ्यूजन से आप निकल रहे हो जून में, और यहाँ पे और तो फर्स्ट मैसेज ये है कि यूनिवर्स आपके साथ में है, आपकी ज़िंदगी को जी रहे हैं। सेकेंड मैसेज ये है कि कोई अगर छोटी या बड़ी प्रॉब्लम है तो उससे आप बहुत ही जल्दी निकल रहे हो, मतलब जून में आप निकल रहे हो। ये सेकेंड हाईलाइट है आपका जून का। थर्ड, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ट्रूली ट्रस्ट एंड बिलीव दैट यू आर गोइंग टू मेक इट। यहाँ पे थर्ड मैसेज यूनिवर्स का है कि आपको ट्रस्ट रखना है और बिलीव रखना है और फेथ रखना है और ये नोइंग अपने मन में रखनी है कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी टर्न आउट हो रही है, स्पेशली जून में। और फोर्थ मैसेज आपका इस कार्ड से इम्पॉर्टेंट जून के लिए है, वो ये है कि जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, मे बी आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ। तो जो भी किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन अगर आपकी लाइफ में है, तो वो कन्फ्यूजन से भी आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जेमिनाइज, क्योंकि आपको आंसर्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक ये 4 या 5 मैसेज है जो आपको थ्रू आउट द जून याद रखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लाइफ की थीम क्या चल रही है। थोड़ा थीम में का ग्लिम्स लेने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आपके प्रेडिक्शंस करेंगे। गिव मी अ मोमेंट। ओके जेमिनाइज, वी आर रेडी फॉर द थीम। तो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल और दूसरा 4 ऑफ कप्स। यस, आई थिंक यूनिवर्स आपको इसीलिए बोल रहे थे कि आपको आंसर्स मिलेंगे। आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में जो थीम है आपकी लाइफ की, वो ऐसी दिख रही है कि आपकी एनर्जी या तो 2 चीज़ों में कंफ्यूज हो आप कि कौन सा रास्ता आपको आगे चूज़ करना है लाइफ में, या तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है,
कि इस एरिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, उस एरिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, मुझे कहाँ फोकस करना चाहिए, मुझे क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इस चीज़ को शायद से हो सकता है कि आपको समझने में मुश्किल हो रही हो, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि मेरे लिए अभी क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो, एक चीज़ को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, यू नो, या तो बस ओवरऑल एनर्जी ही बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, एंड दिस इज़ मेकिंग यू फील अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, यू नो, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो आपकी क्या हो क्या। अच्छा, इस एनर्जी को अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो आपको हो सकता है लाइफ में भी ऐसा लग रहा हो कि यार हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यू नो। तो इस टाइप की कुछ एनर्जी दिख रही है। एक और कार्ड लिंक चैरियट, बट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो आप आगे लाइफ में, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। तो इवन दो एट प्रेजेंट आपको लग सकता है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं क्या चूज़ करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ यू नो ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको। बट जून में आप आगे बढ़ रहे हो इन सारी फीलिंग्स से और एक किसी पर्टिकुलर रास्ते पे आगे बढ़ रहे हो। चैरियट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ बताता है लाइफ में। तो कोई तो ऐसा एरिया है आपकी लाइफ का जो बहुत ही रैपिडली मूव करेगा। तो हमें एक्टिविटी दिख रही है आपके जून में और रैपिड मूवमेंट दिख रहा है। तो अभी हो सकता है एट प्रेजेंट जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रहा, मुझे पाथ नहीं मिल रहा, मैं चूज़ नहीं कर पा रही हूँ, हो क्या रहा है लाइफ में। बट जैसे जैसे जून में आप आगे बढ़ोगे आपको एक क्लियर पाथ दिखेगा। और अगेन कमिंग बैक टू दिस कार्ड, यहाँ पे है कि आपको आंसर्स मिलेंगे। तो जिन भी लोगों का पाथ क्लियर नहीं है या फिर ग्रोथ नहीं दिख रही है और थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आप फील कर रहे हो लाइफ से, तो यहाँ पे कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट है। देखो पास्ट में ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, रास्ता तो है आपके पास पास्ट में। सी ये इंटरेस्टिंग सी एनर्जी, यूनिवर्स का मैसेज है जजमेंट। मैं आपको पूरे कार्ड्स निकाल के एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ओह, 9 ऑफ पेंटिकल भी है, एम्परर है, 10 ऑफ पेन। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जेमिनाइज। द व्हील। तो हो क्या रहा है अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि हो क्या रहा है। पास्ट से ही आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ये पास्ट से ही एग्जिस्ट करती है। हो सकता है कि इसको मटेरियलाइज होने में जून का टाइम लगे, हो सकता है कुछ लोग की लाइफ में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आ गई है, कुछ लोग की लाइफ में जून में आपको ये दिखने लगे कि ये क्या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पास्ट से ही एक एनर्जी आपकी लाइफ में आ चुकी है और वो एनर्जी कोई एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई रास्ता है, ठीक है। तो ये है एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे एक सिंगल आपको पेंटिकल दिखेगा। अब प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आप 2 पेंटिकल में जगल कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑफर है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या मैं बाकी काम के साथ में इस अपॉर्चुनिटी को भी ले सकती हूँ। मतलब ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि पेंटिकल की है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा जॉब ऑफर हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पैसे कमाने का रास्ता हो सकता है, या फिर एक सॉलिड रिलेशनशिप हो सकता है जो कि मैरिज में टर्न आउट होगा, क्योंकि पेंटिकल स्टेबिलिटी बताते हैं। तो यहाँ पे 2 पेंटिकल है और आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कौन सा पेंटिकल चूज करना है, इसीलिए थोड़ी स्कैटर्ड एनर्जी स्टार्टिंग में लग रही है और फिर थोड़ा सा डिससेटिस्फाई भी फील कर रहे हो। तो ये एक पेंटिकल यूनिवर्स ने आपको दिया, दूसरा पेंटिकल ऑलरेडी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करता था, इसीलिए कन्फ्यूजन है और स्कैटर्ड एनर्जी है। मे बी आपको कोई डिसीजन लेना है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे चैरिट बता रहे हैं कि आप फाइनली कुछ चूज़ कर लोगे अपने लिए, एक बहुत ही प्यारी सी चीज़, एक नहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल अगेन अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे फिर से पेंटिकल है, ये 3rd टाइम है जब हम पेंटिकल देख रहे हैं आपकी एनर्जी में। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। तो कुछ भी डाउट अगर आप सोच रहे हो मेरे करियर का क्या है, मेरे पैसों का क्या है, मेरी ग्रोथ का क्या है, मैंने जो गोल्स सेट किए वो पूरे होंगे कि नहीं, तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो और अबंडेंट दिख रहे हो जून में। अब ये 9 ऑफ पेंटिकल आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ और अबंडेंस को बताता है, इसमें किसी और का लेना देना नहीं है, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ और अबंडेंस है। बट एट द सेम टाइम हमारे पास में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी है, ये वो ग्रोथ और अबंडेंस है जो और लोगों के साथ में आपको मिली है। तो आपकी ग्रोथ इंडिविजुअल लेवल पे तो हो ही रही है, पर आपकी फैमिली रिलेशनशिप हर कोई इससे बेनिफिट कर रहा है। तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आगे हम प्रेडिक्शन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। बट ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं।
यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है आउटसाइड एनर्जी में। आउटसाइड एनर्जी से एम्परर है मतलब कोई पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है। इन सम केसेस आपकी लाइफ की ग्रोथ में आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश है वो आपको आके हेल्प करेगा, या फिर ये कोई पर्सन है, आई डोंट नो, ये पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ, पर ये कोई पर्सन है जो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में और हेल्प मिल रही है आपको इस पर्सन की। ये पर्सन अपने आप में बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा समझदार है और समहाउ आपको हेल्प कर रहा है। ये सेम पर्सन हो सकता है जो ये पेंटिकल आपको ऑफर कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है। और आगे हम देखें तो वर्ल्ड की एनर्जी है। द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है कि आपको किसी चीज़ से छुटकारा मिल गया जो चीज़ आपको बॉदर कर रही थी और परेशान कर रही थी, और उसके बाद में द व्हील है, आपकी डेस्टिनी पॉजिटिवली चेंज हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से जजमेंट है, और जजमेंट यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से आया मतलब कि आप ग्रो कर रहे हो और लाइफ में जो चीज़ें आपको पीछे रखती थी या कंफ्यूज रखती थी वो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं। तो अगर ओवरऑल इन सारे कार्ड्स को हम देखें तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज आप फील कर सकते हो, स्कैटर्ड फील कर सकते हो, या फिर आप ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती है। पर जून में जैसे जैसे आप आगे जाओगे किसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। एट द सेम टाइम पर्सनल लेवल पे और घर के लेवल पे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल रही है और आपकी डेस्टिनी भी चेंज हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छा बर्थडे मंथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अब ये थीम है आपके लाइफ की, तो ये आपकी लाइफ की स्टोरी है जो अभी चल रही है। और अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ की छोटी छोटी सी प्रेडिक्शन क्या है जेमिनाई। ओके, यूनिवर्स शोस वेरी क्लियरली कि क्या हो रहा है जेमिनाइज की लाइफ में। द एम्परर्स है एंड स्ट्रेंथ है। सो बहुत ही मुझे अम्यूजिंग लग रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि आपकी लाइफ ग्रो कर रही है, पर उस ग्रोथ के लिए आपने ऐसा शायद महसूस किया होगा पिछले कुछ महीनों में कि आपकी ग्रोथ टलती जा रही है। इट्स लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर मेंट टू हैव समथिंग इन योर लाइफ। आप कुछ पेंडिंग है आपकी लाइफ में, कोई सक्सेस पेंडिंग है शायद आपकी लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी पेंडिंग है आपकी लाइफ में, या फिर कोई बहुत बड़ी ग्रोथ पेंडिंग है आपकी लाइफ में। ऐसा आपको हो सकता है कि पिछले कुछ महीनों में लगाओ कि ये चीज़ मुझे मिल जानी चाहिए थी बट अभी तक मिली नहीं है, ये चीज़ हो जानी चाहिए थी और अभी तक हुई नहीं है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है जो कि बता रही है कि जो चीज़ आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना या फिर जो चीज़ आप पाना चाहते हो वो चीज़ कुक हो रही है, बन रही है अभी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है और एम्प्रेस प्रेग्नेंट है। बट एम्प्रेस के साथ में यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ ये बता रहे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स लग रहा है चीज़ों के लिए वेट करने में, बहुत ज़्यादा पेशेंस लग रहा है चीज़ों के लिए वेट करने में। एंड इवन जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो विश आप पूरी करवाना चाहते हो उसमें मेहनत भी है, हार्ड वर्क भी एग्जिस्ट करता है। चाहे ये हार्ड वर्क आपका इनर वर्क हो कि मुझे अपना माइंडसेट चेंज करना है, सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम करना है, या फिर ये हार्ड वर्क हो कि मेरी एग्ज़ाम है और मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। तो किसी भी टाइप का हार्ड वर्क हो सकता है। ये जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हो ये बहुत बड़ी चीज़ है, दिस इज़ समथिंग ह्यूज। और इस चीज़ को होने में येस टाइम लगेगा। और जून आपका ऐसा मंथ है जहाँ पे आप इस चीज़ में प्रोग्रेस करोगे। आगे हमें पता चलेगा कि ये चीज़ जून में ही हो रही है या नहीं आपके लिए, बट जून एक ऐसा मंथ है जहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में आप प्रोग्रेस करोगे। बट प्रोग्रेस के साथ में ये चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा कुछ डिमांड कर रही है इन रिटर्न जेमिनाइज। ओके, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो बड़ी चीज़ आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, ये चीज़ आपसे डिमांड कर रही है बहुत सारी चीज़ें। मे बी आपको लिटरली अपने माइंडसेट को चेंज करना है इस चीज़ को पाने के लिए। जैसे इस चीज़ का मैं बहुत बार एग्जाम्पल देती हूँ कि फॉर से कि आपका इतना बड़ा ड्रीम है कि आप किसी कंपनी के CEO बनना चाहते हो, बट आपको जो CEO है उसकी एनर्जीज़ को भी एम्बॉडी करना पड़ेगा। एक CEO का रूटीन क्या होता है और वो कैसे उठता बैठता है वो सब आपको एम्बॉडी करना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत लगेगी, और मे बी आपको हार्ड वर्क करना है उसमें मेहनत लगेगी, मे बी आपको पेशेंस रखना है उसमें मेहनत लगेगी, मे बी कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे नेविगेट करना है। बट ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ आपको मिलेगी, ये चीज़ प्रोसेस हो रही है। बट मीनवाइल आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप वो बिग थिंग
अचीव करना चाहते हो और सिर्फ बैठे हुए हो, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपको इरिटेट करेगी। तो डू रिमेंबर कि आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और आप क्या एक्शन ले रहे हो, आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रहे हो, किस तरीके से अप्स एंड डाउन से नेविगेट कर रहे हो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा जून में। एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने एफ़र्ट लगाना शुरू नहीं किया है, तो ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग सकती है कि अरे बहुत एफ़र्ट है उस चीज़ में, बट एक्चुअली बहुत एफ़र्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको स्टार्टिंग में एफ़र्ट लगेंगे, बाकी चीज़ें स्मूथ होंगी। तो क्या एक्शन, ये एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर से कि आपको सुबह जल्दी उठना है पढ़ाई करने के लिए, और आपको लग रहा है कि अरे जल्दी उठना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर आपने अपना रूटीन बना लिया और 3-4 दिन आप जल्दी उठ गए, तो फिर कोई इतना बड़ा स्ट्रगल नहीं होगा आपके लिए जल्दी उठना। तो ये एग्जाम्पल है आपके स्ट्रगल्स का, कि आपके स्ट्रगल्स जो आपको करने हैं, जो हार्डवर्क आपको करना है, जो अप्स एंड डाउन से नेविगेट करना है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। क्योंकि एम्प्रेस के साथ में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ यहाँ पे देखो, ये पर्सन है बेयर्स के साथ में हैंग आउट कर रही है, क्योंकि इसे पता है कि अब बेयर्स को कंट्रोल कैसे करना है। इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। तो ये है तो स्ट्रेंथ का कार्ड, पर ये तो चिल आउट कर रही है बेयर्स के साथ में पर्सन। तो इसीलिए ये जो चीज़ है, जो जो मैनिफेस्ट होने ही वाली है, ये आपसे डिमांड कर रही है कुछ चीज़ें जो आपको देनी पड़ेंगी। तो एक्शन को लेके बहुत ज़्यादा आपको फोकस्ड रहना चाहिए। अब कुछ चीज़ें होती है जिसमें बहुत ही ऑब्वियस एक्शंस होते हैं, ये मैं इसीलिए इतना ओवर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जेमिनाइज। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें एक्शंस लेना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होता है, ठीक है। मे बी आप अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस एक्शंस है कि मुझे अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करना चाहिए, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से रेडी होना चाहिए, मे बी कुछ नई स्किल्स सीख लेती हूँ, ज़्यादा मेहनत कर लेती हूँ। बट कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी भी होती हैं जहाँ पे आपको लगता है मुझे कोई एक्शन ही नहीं लेना है, मैं क्या एक्शन लूँ, बट आपको एक्शन लेने होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। मे बी आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे हाथ में क्या, ये तो यूनिवर्स के हाथ में। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो, अपनी अफर्मेशंस बोल सकते हो, आप खुद में पूछ सकते हो कि मुझे लगता है, मेरे बिलीफ सिस्टम क्या है इस चीज़ को लेके, क्या मैं बिलीव करती हूँ कि मैं अच्छा पार्टनर एक डिज़र्व करती हूँ। तो वर्क है यहाँ पे, ठीक है, जो भी है उसमें वर्क करना, ये चीज़ आपको मिलेगी, बट आपसे एक्शन डिमांड कर रही है ये चीज़। और जून ऐसा महीना हो सकता है, कुछ लोगों को जून में ही ये चीज़ मिल जाए, बट कुछ लोगों को जुलाई या अगस्त में मिले। बट इस चीज़ में एक बड़ा प्रोग्रेस आप जून में देखोगे, ओके। उसके बाद में द हाई प्रीस्टेस है और किंग ऑफ कप्स है। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी, हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ कप्स। हाई प्रीस्टेस आपका इंट्यूशन, बहुत ही ज़्यादा आपका यूनिवर्स से कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रीस्ट आपका इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, आपका कनेक्शन आपके गार्जियन एंजल से रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रीस्टेस ये बता रहे हैं कि आपका इंट्यूशन ऑलरेडी आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। तो जून अगेन एक ऐसा मंथ होगा जहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत ही प्रॉपरली आपको गाइड करेगा, आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और एक यूनिवर्स से बहुत ही अलग टाइप का कनेक्शन आप फील कर पाएंगे जो कि बहुत डीप है और बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है जो ये बता रहे, किंग ऑफ कप्स ये बता रहे कि आप बहुत सारे इमोशंस फील करने वाले हो जून में। जून काफ़ी इमोशनल महीना रहेगा। जून ऐसा भी महीना रहेगा जहाँ पे आप अपनी जर्नी को लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करोगे, लाइफ को लेके इमोशनल फील करोगे। और जून में बहुत सारे बिटर और स्वीट मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे आपको खुद पे प्राउड भी होगा और आप अच्छा भी फील करोगे खुद के लिए, बट एक इमोशनल भी थोड़ा सा फील करोगे। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स से जो बहुत ज़्यादा इमोशन फील कर रहा है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि बहुत सारी कॉन्वर्जेशन होगी आपकी यूनिवर्स के साथ में जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी। बहुत सारे इपिफनी के मूवमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आपको आंसर्स मिलेंगे। इस कार्ड में हमने देखा था। तो हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ कप्स ये बता रहे हैं कि हाई प्रीस्टेस आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, यूनिवर्स आपको किसी ना किसी मीडियम के थ्रू मैसेजेस दे रहे हैं, एंड समहाउ दीज मैसेजेस आर मेकिंग यू सो इमोशनल, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स में स्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है और जस्टिस है। अगेन
राइट अवे बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है। यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है और जस्टिस है। ये बहुत ही अलग टाइप की एनर्जी है फिर से, पर अगर मैं इसको नॉन कॉम्प्लिकेटेड वे में आपको समझाऊँ तो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कहीं से निकल रहे हो और एक बहुत ही बेहतर जगह पे जा रहे हो। अब ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हैं क्योंकि हमने चैरियट देखा था। अब 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या है कि आपकी लाइफ प्रोग्रेस कर रही है और आपकी लाइफ जस्टिस की तरफ जा रही है। आपको जस्टिस मिल रहा है, आप जो डिज़र्व कर रहे हो वो मिल रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मास आपको रीपे हो रहे हैं और बहुत कुछ मिलेगा आपको आपके कार्मिक अकाउंट से, जो कि बहुत ही टाइम से शायद होल्ड करके रखा हुआ था यूनिवर्स ने। तो यहाँ पे बहुत कुछ अबंडेंस आपको मिल रहा है, जस्टिस आपको लाइफ में मिल रहा है और एक बहुत ही बैलेंस्ड जगह पे आप स्टैंड कर रहे हो लाइफ में। बट यहाँ पे एक कैच है और ये कैच बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड है ये मैसेज, कि जिस जगह पे रह के आपको इनजस्टिस मिला है उस सेम जगह पे रह के आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग बट दिस इज़ ट्रू। तो अगर सेम मतलब लाइफ, सुनो समझो मेरी बात को, लाइफ जैसी अभी है सेम सर्कमस्टांसेस में आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। थोड़ा प्रोग्रेस करोगे आप तो आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब कि कुछ चीज़ें हैं जो छोड़नी पड़ेंगी। अब जो कुछ चीज़ें हैं छोड़ रहे हो वो चीज़ें बहुत ही छोटी सी चीज़ भी हो सकती है। मे बी मैं अपना नेगेटिव थिंकिंग छोड़ रही हूँ, मैं अपना प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ रही हूँ, मैं नेगेटिव बिलीव्स छोड़ रही हूँ, मैं लाइफ में कंप्लेंट करना छोड़ रही हूँ बार बार, मैं विक्टिम बनना छोड़ रही हूँ, या फिर मैं ये फ्रेंडशिप छोड़ रही हूँ। कुछ भी हो सकता है, पर कुछ एनर्जीज़ को आप छोड़ रहे हो और क्योंकि उस एनर्जी को छोड़ रहे हो तो स्पेस क्रिएट हो रही है जस्टिस मिलने की। तो इफ़ यू आर समवन जो ये सोच रहा है कि लाइफ जैसी है उसी में आपको जस्टिस मिल जाए, तो नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आप छोड़ रहे हो जून में और नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ये होते हुए दिख रहा है। तो एनीवेज ये होगा, बट आप किसी जगह से निकल रहे हो और फिर आपको जस्टिस मिल रहा है। आप किसी चीज़, जैसे मैंने बोला था, किसी चीज़ से निकलना ये हो सकता है कि कुछ छोड़ रहे हो आप, आप अपनी शिप में बैठे हुए हैं एंड आप किसी चीज़ को गुड बाय बोल रहे हो कि नहीं अब मैं ये नहीं करूँगी या करूँगा, या फिर मैं ऐसे नहीं रहूँगा या रहूँगी, और उसके बाद फिर यूनिवर्स आपको ये दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करे। यहाँ पे ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस और रिवॉर्ड्स हैं आपके एफर्ट्स में। एक इफ़ यू आर समवन अगेन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है लाइफ में ग्रो करने की, जिसके अंदर डिज़ायर है लाइफ में प्रोग्रेस करने की, डिज़ायर है लाइफ में प्रोग्रेस करने की, और आप कर रहे हो लाइफ में ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, चाहे कुछ छोटा करो या बड़ा करो, तो लाइफ आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करेगी। इफ़ यू आर ट्राइंग टू हेल्प योर सेल्फ तो पूरा यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। ओके जेमिनाइज, दूसरा कार्ड यहाँ पे वर्ल्ड आया है और 2 ऑफ कप्स आया है। वर्ल्ड और 2 ऑफ कप्स इंटरेस्टिंग एनर्जी है बिकॉज यहाँ पे आप किसी कनेक्शन में हो और ये कनेक्शन आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मे बी ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो पर्सन वर्ल्ड में है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा इलेटेड है और बहुत ज़्यादा खुश है और उसे एक सेंस ऑफ फ्रीडम फील हो रहा है, उसे बहुत ही अपलिफ्टेड फील हो रहा है जो वर्ल्ड में पर्सन है। और इसे क्यों इतना ज़्यादा अपलिफ्टेड फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक कंपेनियनशिप है जो उसे एक अलग टाइप की हैप्पीनेस और फ्रीडम दे रही है। तो कोई फ्रेंडशिप है ऐसी, कोई कनेक्शन है ऐसा, मे बी आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, मे बी कोई आप पर्सन हो सकता है जिसके थ्रू आप लाइफ में बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड फील करोगे, बहुत आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वो एनर्जी है कि हम बहुत टाइम से किसी चीज़ से गुजर रहे थे, फिर अचानक से हम अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं और हमें लाइफ अच्छी लगने लगती है, या फिर हम ट्रैवल करने जाते हैं। इन सम केसेस में भी आप ट्रैवल करें तो यहाँ पे कुछ कंपेनियनशिप है और उस कंपेनियनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से आया यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून और 3 ऑफ पेंटिकल, आपकी किस्मत बदल रही है और आपकी किस्मत
बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में बदल रही है, बट एट द सेम टाइम आपकी किस्मत आपको कुछ नया बिल्ड करने के लिए भी बोल रही है। आप व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, जब व्हील ऑफ फॉर्चून घूमता है तो वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही घूमता है। देखो किस्मत के बारे में बहुत सारे कार्ड्स बताते हैं, बट जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, क्योंकि किस चीज़ की व्हील है, ये फॉर्चून की व्हील है, ये गुड लक की व्हील है, और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस की व्हील है, और ये व्हील घूम रही है। और जो सबसे पहला स्टेप आपकी किस्मत चमक रही है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ फॉर श्योर, बट आपकी किस्मत चमक के किस डायरेक्शन में, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी किस्मत अब बन रही है? क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बिल्ड कर रहे हो और यही चीज़ आपकी किस्मत को बनाएगी। तो क्या आप बिल्ड कर रहे हो? मे बी करियर बिल्ड कर रहे हो, मे बी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का फर्स्ट स्टेप है। और जब भी आप अपनी लाइफ को ऐसे डेडिकेशन के साथ बिल्ड करने लग जाओ ना, आपको ये कार्ड, आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा हो, ये पर्सन है थ्री ऑफ पेंटिकल। बहुत ही इनिशियल स्टेजेस होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ जाना कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है, बिकॉज आई एम पुटिंग द वर्क। ओके, सो गुड। अब ये एक कार्ड आया था जिसको मैंने समहाउ साइड में रख दिया था, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ होना चाहिए था, बट जो भी हो, आई थिंक कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। तो हम इस कार्ड को एड्रेस करते हैं। ये पेज ऑफ वांस, ये पेज ऑफ वांस की एनर्जी है, और पेज ऑफ वांस को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस बार समझाना चाहती हूँ। पेज ऑफ वांस इज़ लाइक कि आपके अंदर एक छोटा सा फायर है, एक फायर इग्नाइट हो गया है। ये छोटा सा फायर आपके अंदर इग्नाइट हो गया है, बहुत ही छोटा सा फायर है, पर ये आपके अंदर इग्नाइट हो गया है। ये वही एनर्जी है जब आपको किसी से प्यार होता है, तो जो फायर आपके अंदर इग्नाइट होता है, या फिर आप कोई गोल्स बनाते हो अपने लिए कि ओह माय गॉड मैं अपने वीडियोस बनाऊंगी और वो जो फायर इग्नाइट हो जाता है, तो ये फायर किसी चीज़ का इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा नया है। सो कुछ चीज़ को तो लेके आप एक्साइटेड हैं, कुछ नई चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं, किसी चीज़ का फायर इग्नाइट हो रहा है। इफ़ यू आर समवन जिसने मोटिवेशन लूज़ किया था अपना, तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो किसी चीज़ को करने के लिए, और यहाँ पे मोटिवेशन है, यहाँ पे इंस्पिरेशन है, तो किसी चीज़ में फायर इग्नाइट हो जाएगा जून में। उसके बाद में यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वांस। यहाँ पे एक आपकी लाइफ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा कुछ फाइट चलती रहती है। अब ये ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पेरेंट्स हैं, कि आपका हमेशा आपके पेरेंट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, या फिर आप और कोई पर्सन है, या फिर तो ये लोग हैं, ये कोई सिचुएशन नहीं आपकी लाइफ के, लोग हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ फ़ाइट चलती रहती है। अभी ये हो रहा है कि आप इस फाइट को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे रियलाइज़ हुआ है कि इस फाइट को रिजॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। तो आप इस फाइट को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, बट इस फाइट से मुंह मोड़ रहे हो अपना। तो इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स से कॉन्स्टेंटली झगड़े होते हैं, आप एक ही घर में रहते हो अपने पेरेंट्स के साथ में, और मैं बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। तो आपके पेरेंट्स के साथ में अगर कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, बट आपने बहुत कोशिश किया कि आप अपना पॉइंट अपने पेरेंट्स को समझा सको और एड्रेस कर सको उस चीज़ को, बट समहाउ वो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है। एंड नाउ यू आर डिसाइडिंग कि देखो मुझे इस फाइट में कॉन्स्टेंटली नहीं रहना है, आई एम जस्ट गोइंग टू इग्नोर इट। तो आप इग्नोर कर रहे हो इस चीज़ को। कि कुछ लोगों को इग्नोर करोगे, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स हो, कुछ लोगों को आप इग्नोर कर दोगे कि ठीक है। अब किस चीज़ की टेंशन हो रही है आपको? देखो एक चीज़ और है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, जिससे कि हम इस एनर्जी को अवॉइड कर सकें, और ये एनर्जी है ये सोचने की, बर्नआउट की एनर्जी है ये। और ये बर्नआउट की एनर्जी आप जून के में भी एंड में फ़ील कर रहे हो, और इसीलिए फ़ील कर रहे हो क्योंकि आपको ऐसा फील हो रहा है जून एंड में कि मैंने खुद पे फोकस नहीं किया, या फिर मैंने अपना ध्यान अपने आप पे नहीं रखा, या फिर मैंने अपनी लाइफ पे फोकस नहीं किया, मेरा पूरा महीना दूसरे लोगों में निकल गया, दूसरे लोगों का ध्यान रखने में निकल गया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में निकल गया, या फिर कुछ तो रीज़न है जहाँ पे आप लैक ऑफ सेल्फ लव यहाँ पे दिख रहा है। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करिए, नहीं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको
ऐसी ऐसी फीलिंग आ सकती है कि काश मैंने खुद का ज़्यादा बेटर तरीके से ध्यान रखा होता, या फिर बेटर तरीके से ध्यान रखना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है काश मैंने वो किया होता। तो इस रिग्रेट से बचने के लिए आप देखो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, और अपना फोकस अपने आप पे रखो। अपने सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनने की भी आपको जून में ज़रूरत है। अपनी बॉडी को नरिश करो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करो, पानी पियो पानी पियो। ये मैसेज कहाँ से आया मुझे नहीं पता, पर आप में से कुछ लोग बहुत कम पानी पी रहे हो। माय गॉड, दिस इज़ सो फनी, बट लिटरली मेरे इंट्यूशन ने ये बोला है कि ओ पानी पियो, सो हाइड्रेट योर सेल्फ, अपने मल्टीविटामिन्स लो और टाइम पे सो, और अपने आप पे थोड़ा फोकस रखो। सेल्फ लव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेमिनाइज। व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन, यहाँ पे मैजिशियन है और नाइट ऑफ वांड्स है। आप किसी इंसान को या अपॉर्चुनिटी को या किसी चीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको हेल्प करेगी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस होने के लिए। ये इतना सिंपल भी हो सकता है कि आप 12th की एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको मैथ्स थोड़ा कम समझ में आ रहा है, और आपने मैथ्स का टीचर मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए बहुत अच्छा, जो आपको बहुत अच्छी मैथ्स पढ़ा रहा है। सो ये बस एक एग्जाम्पल था, बट आप किसी हेल्प को मैनिफेस्ट कर रहे हो एक पर्सन के रूप में। तो जून एंड में आप देखोगे कोई पर्सन है जो आपकी ड्रीम्स को पूरा करवाने में आपकी हेल्प कर रहा है, और आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी लाइफ में। तो आपने कोई हेल्प को मैनिफेस्ट किया है। इंटरेस्टिंग। आप देखते हैं कि टी लीफ आपके लिए क्या प्रेडिक्ट करती है जेमिनाइज। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे हो सकता है ये फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर रहा है, बट पहला मैसेज आया है आपके लिए कि कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है लाइफ में, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको सिक्योरिटी दे रहा है और आपकी मदद कर रहा है, विच इज़ स्वीट। हार्ड वर्क अहेड। देखो मैंने पहले ही इस चीज़ के बारे में बात कर दी थी कि मेहनत तो है, हार्ड वर्क तो है, एक्शन तो है। तो हार्ड वर्क अहेड ये बता रहे कि हमें एक्शंस लेना है और हमें हार्ड वर्क करना है। अभी लाइफ में हमारा वो फेस चल रहा है, ठीक है, हार्ड वर्क करने का। समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और एंड ऑफ अ सिचुएशन। कोई प्रॉब्लम है जो ख़त्म हो रही है, या फिर कोई पर्सन है जिससे आप दूर जा रहे हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बट येस, एक टेंशन फ्री जगह पे आप जाते हुए दिख रहे हो जेमिनाइज। उसके बाद में है समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। ये एग्जैक्टली वही कार्ड है जो मैंने पेरेंट्स वाला जो एग्जाम्पल दिया था कि कुछ लोग हैं, शायद आपको अपने ड्रीम्स के लिए किसी से फाइट करना पड़ रहा है अपने घर पे, या फिर किसी से कॉन्फ्लिक्ट आपका हो रहा है। सो यस, ये चीज़ है। किसी चीज़ का ये मुझे लग रहा है ना कि आप, मुझे बहुत ही क्लासिक ये चीज़ लग रही है कि आप कुछ करना चाहते हो, आपकी फैमिली मान नहीं रही है, या फिर आप कुछ करना चाहते हो कोई मान नहीं रहा है और इसीलिए थोड़ा टेंशन हो रही है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे है प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी है उससे यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ भी प्रोटेक्शन है और यहाँ भी प्रोटेक्टेड है। ये कीवर्ड दो बार आया है। तो अगर आपको टेंशन हो रही है कि मैं किसी पर्टिकुलर कोई सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में, और आपको टेंशन हो रही है कि इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निकलूँगी, इस सिचुएशन से कैसे मैं निकलूँगी, मैं निकल पाऊँगी कि नहीं निकल पाऊँगी, ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी हेल्प है आपके पास में इस चीज़ से निकालने के लिए, जो चीज़ आपको टेंशन दे रही है कॉन्स्टेंटली। आप में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में कोई टेंशन है, बट उस टेंशन का आपको सॉल्यूशन आई गेस समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है कि हम कर देंगे, हम आपको हेल्प करेंगे और आपको दुनिया भर की हेल्प मिलेगी इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। टेंशन मत लो, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हो, हमेशा सिक्योर हो। और मैं ना यूनिवर्स की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन को ना आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाना चाहती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आए कि यूनिवर्स का रोल क्या है आपकी लाइफ में, और आप फील कर पाओगे। फर्स्ट है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इवन तो अभी गर्मी का मौसम है, बट समझ लो बस ऐसा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आपको, रात हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और वो ऐसी ठंड लग रही है आपको कि आपने आप कुछ भी कर लो, आप शिवर कर रहे हो, ठिठुर रहे हो एकदम। और यूनिवर्स की प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी या सेफ्टी ऐसी होती है कि आप इमेजिन करो कि एक बहुत ही गरम सा ब्लैंकेट, एकदम बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट है जो किसी ने आपको उड़ा दिया है, और अब आप एकदम कोजी सा गरम सा फील करो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब उस ठंड में भी आपको मज़ा आ रहा है क्योंकि आपके पास वो कोजी और वार्म ब्लैंकेट है। इस तरीके से
से यूनिवर्स की एनर्जी को और प्रोटेक्शन को आपको महसूस करना चाहिए कि यूनिवर्स इस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप शिवर कर रहे हो तो इमेजिन करो कि यूनिवर्स आपको एक बहुत ही वार्म कोजी सा ब्लैंकेट उड़ा रहे हैं, एंड इस टाइप की एनर्जी होती है यूनिवर्स की, और इस एनर्जी को फील करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सरेंडर कर दो उसके बाद ही कंट्रोल योर एंगर, यू विल बी सॉरी। एक चीज़ जिससे आपको बच के रहना है किसी भी चीज़ को रिजॉल्व करते टाइम, वो है अपना एंगर। अपने एंगर, गुस्से में आके आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुस्से में आके अगर आप कुछ करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है लाइफ में। तो गुस्से में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है। एंड व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, कोई बहुत बड़ा रिस्क आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली किसी और के कहने में आके। अगर कोई बोलता है कि अरे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे अपने इतने पैसे लगा दो, वो घर खरीद लो, वो प्लॉट खरीद लो, तो जब तक आप खुद में श्योर नहीं हो तब तक आपको ये सारी चीज़ें करनी नहीं है। ओके। और दूसरी चीज़ कि आप में से कई सारे लोग कोई नई जॉब या कोई नया एग्रीमेंट या कुछ ऐसा साइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हो, तो मे बी जॉब लेटर है यहाँ पे, ऑफर लेटर इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ वीज़ा से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो रहे हैं। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, आप सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। यस, वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है। बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड, गुस्से और घमंड में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है जेमिनाइज। विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ में आपकी जीत हो रही है। एंड इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके या तो पैसे बढ़ रहे हैं या तो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। व्हाट एल्स, एक एनिमल स्पिरिट का मैसेज लेते हैं आपकी गाइडेंस शुरू करते टाइम। सबसे पहले कि कौन सा एनिमल आपके लिए आ रहा है। ओके जेमिनाइज, को क्रिएट विथ स्पिरिट, क्रो स्पिरिट दिखिए आपको। क्रो तो साउथ एशियन कंट्रीज़ में बहुत ईजिली दिख जाते हैं, तो आपको अगर क्रो दिख रहा है कहीं पे तो ये आपका और भी बड़ा साइन है। को क्रिएट विथ स्पिरिट, हम जब भी कुछ क्रिएट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं तो हम अकेले नहीं करते हैं, हम यूनिवर्स के साथ में करते हैं। और कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है जब तक उसमें यूनिवर्स का हाथ नहीं है। तो को क्रिएट विथ स्पिरिट ये बता रहा है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। जो चीज़ आप चाहते हो वो यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, बट आपका पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को पाने के लिए। और यहाँ पे ही सारी चीज़, जैसे आपने यहाँ पे ही सारी चीज़ आपको देखो, ये चीज़ ना आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगी अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया। फॉर को क्रिएशन क्यों बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन को को क्रिएशन बोलते हैं। को क्रिएशन मैनिफेस्टेशन को क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़, कोई आपकी प्रेयर है, विश है, आप उसे सिर्फ भगवान उसे या यूनिवर्स आपको दे नहीं सकते हैं, आपकी एनर्जी भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए इतने सारे डिस्कशंस होते हैं कि अपने वाइब्रेशन को हाई करो, अपने ऑरा को क्लीन करो, जो नेगेटिविटी है उसको लाइफ से हटाओ, पॉजिटिव माइंडसेट में आओ। ये सब चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा एम्फेसिस होता है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि हमेशा अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आपको वो यूनिवर्स नहीं दे सकते हैं अगर आपकी खुद की एनर्जी राइट नहीं है। तो इसीलिए उसको को क्रिएशन बोलते हैं। और यहाँ पे जो क्रो स्पिरिट आई है, इससे समझ में आ रहा है कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रेयर्स आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स ऑलरेडी दे रहे हैं वो सारी प्रेयर्स आपको, वो फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं। बट आपकी एनर्जीज़ को आपको चेक करना है कि राइट है या नहीं है। जैसे फॉर्स है कि आप कुछ चीज़ चाहते हो यूनिवर्स से, बट आपके अंदर बिलीफ ऐसा बन गया है कि नहीं ये चीज़ तो बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगी मेरे लिए। ये सबकॉन्शियस के बिलीफ है ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि मेरा सबकॉन्शियस मुझे क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं से आप पकड़ लोगे कि कौन से बिलीफ मुझे चेंज करने हैं। फॉर से कि आप दिन भर अब बैठते हो तो आपके दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि शायद मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा, या फिर मुझे पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे ये बीमारी ना हो जाए। ये सारी टाइप की जब थॉट्स आते हैं ना, तो ये हमें बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस में गलत चीज़ें भरी हुई हैं जिन्हें हमें सब रीप्रोग्राम करना है। और
ये इसीलिए इनर वर्क, शैडो वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान की लाइफ में। और इससे स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट जस्ट लव एंड लाइट गाइज। मैं आपको ये बता दूं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप खुश रहोगे, ऐसा होगा वैसा होगा। यस, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपने इतना ज़्यादा खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा कि आप हमेशा खुश रहोगे, बट उस पॉइंट तक आने के लिए जो भी आपके अंदर कचरा भरा हुआ है वो ऊपर आता जाएगा और आपको उसे चेंज करना पड़ेगा। स्पेशली इफ़ यू आर समवन जिसके अंदर बहुत कुछ सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी भरी है। और यस तो हमेशा इनर वर्क करते रहना लाइफ में ग्रो करने के लिए, कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है हीलिंग वाटर्स। वाओ, हीलिंग वाटर्स हैं यहाँ पे। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, फॉर श्योर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग वाटर्स है, सबसे पहले तो आप पानी का यूज़ करिए। मेरे को लग रहा है ये वो वाला कार्ड भी आएगा। सबसे पहले वाटर का यूज़ करिए हीलिंग के लिए। जब भी आप शावर ले रहे हो, आप नहा रहे हो, तो क्योंकि पानी आपको हील करता है, आपको ये पता नहीं है, बट हीलिंग पानी में हीलिंग एनर्जीज होती है। तो ये बोल के शावर लो कि ये पानी मुझे हील कर रहा है और मेरी सारी नेगेटिविटी जा रही है, और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को। दूसरी चीज़, वाटर से मैनिफेस्ट करिए। और ये चीज़ मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, वाटर से मैनिफेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बट गाइज मैं उसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी आपको देना चाहती हूँ। जैसे आप पानी पी रहे हो, आपकी कोई बॉटल है या फिर आप एक ग्लास में पानी लेके पी रहे हो, तो अपनी अफर्मेशंस उसमें बोलो। बट अफर्मेशन बोलने का जो तरीका है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना है। फॉर से कि आप ये चाहते हो कि आप इतने इतने पैसे कमाओ, यू नो, बट यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है कि पता नहीं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं, ऐसा वैसा। तो जो अफर्मेशंस बोलो ना, सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए बोलो कि मैं इस चीज़ का यकीन मानती हूँ कि मैं काबिल हूँ कि मैं इतने पैसे कमा पाऊँ, यू नो। दैट्स हाउ यू स्टार्ट अफर्मिंग। आप डायरेक्ट ये बोल दो कि मेरी इतने लाख की जॉब लगेगी, बट सबकॉन्शियस में आपके अगेन वो सारी चीज़ें भरी हुई है कि मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ ये वो। तो अपने अफर्मेशंस भी धीरे धीरे करके धीरे धीरे बनाओ कि मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, मुझे खुद पे यकीन है, मुझे यूनिवर्स पे यकीन है, और मेरा ये बिलीफ है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। इस तरीके से अफर्मेशन बनाओ। और वाटर में बहुत ज़्यादा मैजिक होता है, और ये सबसे सिंपलेस्ट चीज़ है, सबसे सिंपल चीज़ है। एक ग्लास में जब जितनी बार पानी पी रहे हो उसको अफर्मेशन बोलो कि आई डिज़र्व अबंडेंस, आई डिज़र्व लव एंड आई नो आई डिज़र्व लव, और मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है। इस टाइप की अफर्मेशन से शुरू करो, उसके बाद बड़ी अफर्मेशंस पे जाना, पर पहले ये छोटी छोटी चीज़ें चेंज करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बड़ी अफर्मेशन बोल दोगे कि मेरी इतनी बड़ी जॉब लग गई, बट अगर आपके सबकॉन्शियस पे यकीन नहीं होगा, सबकॉन्शियस को आपके उस अफर्मेशन पे यकीन नहीं होगा, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा ना, आपका सबकॉन्शियस क्या सोचता है और रियल में यू नो वो अफर्मेशन क्या है। इसीलिए धीरे धीरे करके अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना चाहिए। मेडिटेशन टू डिग डीप। मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है, और मेडिटेशन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको आंखें बंद करके बैठना है। मेडिटेशन में आप लिटरली प्लांटेशन भी कर सकते हो, आप वॉक पे जा सकते हो, यू नो, काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है। क्योंकि आप में से कई सारे लोग मेडिटेशन पर्सन नहीं है, और मुझे पता है मैं कितना भी बोलूँ कि आप मेडिटेट करो, आप नहीं करोगे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जो आपको ग्राउंड करती हैं। यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है, ओके, ग्राउंड एंड सेंटर। यस, ग्राउंड एंड सेंटर वो होता है जब हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, और यू नो हम प्रेजेंट नहीं फील कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पूरा दिन भर थॉट्स ही सोचने में निकल गया, पर हमने चाय भी पी ली, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, पर हम प्रेजेंट में ही नहीं थे। तो यहाँ पे आपको वापस से ना थोड़ी काम, पीसफुल और ग्राउंडेड एनर्जी में आना है। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आ रहा है। ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे को क्रिएशन क्यों आया है, हीलिंग वाटर्स क्यों आया है, मेडिटेशन क्यों आया है। क्योंकि अगेन क्योंकि को क्रिएशन है, तो यूनिवर्स तो रेडी है प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देने के लिए, बट आपको आपकी साइड से भी रेडी होना है, ओके। और कुछ मैसेजेस देखेंगे।
ऑन द मेंड, बी कंपैशनेट एंड काइंड टू योर सेल्फ एज यू हील योर हार्ट। आपकी लाइफ में कुछ तो हीलिंग चल रही है और हीलिंग कॉन्स्टेंट होती है, कभी बंद नहीं होती है, बट अभी आप ऐसी लाइफ में खड़े हो ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज़ की ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यूनिवर्स ये हीलिंग एनर्जी कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं। जब हम हील करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम पर्ज भी करते हैं, हमें रोना भी बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि वो सारे इमोशंस हील हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये रियलाइज़ हो सकता है कि मुझे शायद खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, खुद की हैप्पीनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे ये कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ हील कर रही है और इस टाइम पे अपने आप से एक्स्ट्रा काइंड रहना, ये आपके लिए बहुत बड़ा यूनिवर्स का मैसेज है। इस टाइम पे अपने आप से एक्स्ट्रा काइंड रहना, तो यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं। ओके, एकदम आपका डिटॉक्सिफिकेशन चल रहा है और इस टाइम पे आपको खुद से बहुत काइंड रहना है। मतलब कोई भी गलत बात खुद से नहीं करनी है कि मैं बेचारी हूँ, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मैंने फिर से गलती कर दी, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। कोई नेगेटिव बात आपको खुद से नहीं बोलनी है जेमिनाइज। आपको हमेशा खुद से ये बोलना है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे बहुत ही गर्व है अपनी जर्नी पे, मुझे बहुत प्राउड है कि किस तरीके से मैंने लाइफ को नेविगेट किया है। मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है और मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार है। ऐसी बातें खुद को बोलो तभी हील हो पाएगा। अगर आप खुद ही खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो कितनी भी हीलिंग एनर्जी यूनिवर्स भेज दें नहीं हो पाएगा। तो ये बी कंपैशनेट एंड काइंड टू योर सेल्फ, अपने आप से कंपैशनेट रहो, अपने आप से काइंड रहो। ओके, उसके बाद है चार्ट योर कोर्स थ्रू द परप्लेक्सिंग लेब। ओके, आई डोंट नो कि क्या वर्ड है और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं इसको 3-4 बार प्रोनाउंस करके देखने का। एम्ब्रेसिंग ईच टर्न एज पार्ट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स जर्नी। ओके, तो ये कार्ड ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे रास्ते हैं इस जगह से, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इस जगह से, और अपना रास्ता चूज़ करो कि मुझे किस तरीके की ज़िंदगी जीनी है, मुझे कौन सा रास्ता चूज़ करना है। तो आई थिंक यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप किस तरीके की ज़िंदगी जीना चाहते हो, डिसीज़न आपका है और चॉइसेस आपकी हैं। इंटेंशन सेट करो, इंटेंशन मतलब संकल्प को अपने सेट करो कि मुझे इस टाइप की ज़िंदगी जीनी है, मुझे आज से 1 साल बाद यहाँ पहुँचना है, या फिर मेरी ज़िंदगी में ये एक्चुअली मैसेज किस टाइप का है कि आपकी लाइफ में अगर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो आप खुद से ये बात करो कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है, मुझे ये ज़िंदगी जीनी है। अभी तक मैं ये हैंडल करती आई थी पर अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इस टाइप की ज़िंदगी चाहिए। अभी तक मैं दूसरे लोगों में ज़्यादा इन्वेस्ट करती आई थी, बट अभी मुझे चाहिए कि मैं अपने आप में इन्वेस्ट करूँ। पहले मैं नेगेटिव लोगों के साथ भी उठती बैठती थी, हैंग आउट करती थी, बट अभी मुझे चाहिए कि मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग हों। जब आप ये चॉइसेस रखोगे, इंटेंशन सेट करोगे, संकल्प लोगे, तो यूनिवर्स अपने आप आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। बट आपको चूज़ करना है कि आप चाहते क्या हो और किस टाइप की लाइफ चाहते हो। वोर्टेक्स ऑफ चेंज, इंगेज विद द वोर्टेक्स ऑफ चेंज वेयर एनर्जी swirl इन ट्रांसफॉर्मेटिव डांसेस मोल्डिंग अ न्यू। यहाँ पे वोर्टेक्स ऑफ चेंज आपके लिए एक ऐसा पाथ ओपन कर रहे हैं यूनिवर्स, या फिर ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। और ये फेज़ ही ऐसा है जहाँ पे जितना आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो आप बदल लो, क्योंकि यूनिवर्स फुल सपोर्ट में है। तो अगर आपको हैबिट्स चेंज करनी है, डायरेक्शंस चेंज करने हैं, पर्सनालिटी चेंज करनी है, तो ये सबसे अच्छा टाइम है बदलाव का। ओके, लास्ट मैसेज क्या है? इमर्जिंग डॉन, ट्रस्ट दैट एवरी एंडिंग इज़ अनदर बिगनिंग कमिंग इन डिस्गाइज। हर एक अंत मुखौटा है एक नई शुरुआत का और पहले से एक बेहतर शुरुआत का। हर एक अंत मुखौटा है पहले से एक बेहतर शुरुआत का। तो यहाँ पे अगर लाइफ में कुछ एंड होते हुए दिख रहा है, चेंजेस आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हो रहा है, वो ख़त्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का बिलीफ रखना है कि बदलाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ओके जेमिनाइज, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।